अगले 12 घंटे में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान। अमेरिकी अधिकारी द्वारा किए गए इस खुलासे से साफ होता है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है जंग का खतरा। ये खबर ऐसे वक्त आई जब इजराइल लेबनान फ्रंट पर घिरा है। व्हाइट हाउस के सीनियर अफसर के मुताबिक ईरान ने बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रखी है। वो इजराइल पर मिसाइल हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। वैसे इजराइल को पूरी तरह सपोर्ट करने की तैयारी तो अमेरिका ने भी कर ली है। हालांकि अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी, कहा कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने एहतियात के तौर पर इजराइल में मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया है। नेतन्याहू ने अपने देश के नागरिकों के नाम वीडियो मैसेज जारी किया। हम ईरान और उसके साथियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त हम सभी को एक साथ रहना है, साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। इजराइल की आर्मी ने भी साफ कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो उसका जवाब देने के लिए तैयार है इजराइल। अगर ईरान ने हमला किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 3 साल में दूसरी बड़ी जंग की गवाह बन रही है दुनिया। रूस यूक्रेन वॉर के बाद अब इजराइल ने लेबनान में घुसकर जंग शुरू कर दी है। यूक्रेन की वॉर कब खत्म होगी, रूस जीतेगा या यूक्रेन नेटो की मदद से विजेता बनेगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे नया फ्रंट खुल गया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित युद्ध शुरू कर दिया। सोमवार की रात इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने लेबनान की जमीन पर कदम रख दिया और हिजबुल्लाह के खिलाफ लोकलाइज्ड, लिमिटेड और टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल की सेना को देखकर लेबनान की आर्मी ने बॉर्डर वाली पोस्ट खाली कर दी। शुरुआत में खबरें आई कि इजराइल ने आर्टिलरी फायरिंग की और शेलिंग की थी, लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल से आमने सामने की टक्कर नहीं हुई। आईडीएफ ने कहा कि उनका टारगेट बॉर्डर के पास के वो इलाके हैं जिनमें हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छिपा रखे हैं। इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस को एयरफोर्स का कवर मिल रहा था। इजराइल ने लेबनान के नागरिकों को लिटनी नदी के पास साउथ की तरफ नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। 2006 के बाद इजराइल ने तीसरी बार लेबनान की धरती पर कदम रखा है। इजराइल ने लिमिटेड ऑपरेशंस की जानकारी अपने दोस्त अमेरिका को दे दी है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मिली इजराइल की डिवीजन 98 को कमान। इसी यूनिट ने किया था गाजा में हमास पर ताबड़तोड़ ऑपरेशन। गाजा के जंग को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि अब इजराइल ने जंग का मोर्चा बदल दिया, लेकिन सैनिक और सिस्टम करीब करीब वही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बार भी अपनी सबसे भरोसेमंद डिवीजन 98 पर एतबार जताया है। ब्रिगेडियर जनरल गॉय लेवी की लीडरशिप में कमांडो यूनिट के साथ ईगल स्पेशल फोर्स यूनिट, पैराट्रूपर्स और टैंक कोर की ब्रिगेड साथ इस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित जमीनी युद्ध को अंजाम दे रही है। बताया जा रहा है कि इसी यूनिट ने खान यूनुस इलाके में दिसंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक ऑपरेशन चलाया था। इजरायली यूनिट के अफसर का कहना है कि जिस तरह गाजा में इतिहास रचा था, उसी तरह परिक्रम अब साउथ लेबनान में दोहराना है। लेबनान में वॉर के बीच इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के मंत्री का कहना है हिजबुल्लाह को कुचलने का सही वक्त आ गया है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल ने सफाई भी दी है। इजराइल का कहना है कि इस बार हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर जैसे हमले की फिराक में था। कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह को लेकर ये तस्वीरें जारी की थी। इजराइल का कहना था कि हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में लोगों को शील्ड बनाकर उनके घरों के अंदर मिसाइल और रॉकेट फिट कर दिए। इजराइल ने यह भी आरोप लगाया था कि हिजबुल्लाह ने सिविलियंस की आड़ में ही इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर कई हमलों को अंजाम दिया। लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर नसरल्लाह को खत्म करने के फौरन बाद लेबनान में इजराइल की सेना क्यों घुसी? इसे लेकर इजराइल की अपनी थ्योरी है। इजराइल का कहना है कि दरअसल हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर 2023 जैसे एक और आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था। हिजबुल्लाह आतंकी हमले के लिए बॉर्डर के पास वाले गांवों का इस्तेमाल कर रहा था। इन्हें मिलिट्री बेस बना चुका था। इजराइल के मुताबिक इस बार हिजबुल्लाह का निशाना गैलिली इलाका होने वाला था, जिसमें वो घुसते और सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून बहाते। इस बीच लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2006 के यूएन रेजोल्यूशन 1701 को लागू करने के लिए तैयार हैं, जिसमें लेबनान की आर्मी को बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा।
दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है और इसके साथ ही साथ इजराइल की वायुसेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी कर रही है। आईडीएफ के एक बयान के मुताबिक हिजबुल्लाह का रॉकेट कमांडर भी मारा गया है। गोला बारूद और हवाई हमलों के बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन की कई डिटेल्स शेयर की है। इजराइल के मुताबिक हमलों में हिजबुल्लाह के मीडियम रेंज रॉकेट कमांडर हसन नशार की मौत हो गई। नशार हिजबुल्लाह की लेटेस्ट रॉकेट यूनिट का इंचार्ज था और इससे पहले हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट से जुड़ा हुआ था। इजराइल ने इससे ठीक पहले हिजबुल्लाह की लीडरशिप के अलावा इब्राहिम कुबैसी को भी खत्म कर दिया था। कुबैसी रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का चीफ था। इजराइल का दावा है कि उनकी तरफ से रॉकेट समेत बाकी विस्फोटकों के भंडार को भी खत्म कर दिया गया था। ये वो रॉकेट थे जो 200 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक कर सकते थे। इससे पहले इजराइल ने निदाल अब्देल को भी खत्म करने का दावा किया। बताया गया कि निदाल पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन की लेबनान ब्रांच का चीफ था। इसके साथ साथ इमाद ओदेह को भी न्यूट्रलाइज करने की बात कही गई। इजराइल के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह की स्टोरेज फैसिलिटी को भी टारगेट किया, जो लेबनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद था। आईडीएफ का कहना है कि वो हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन पर अटैक कर रहा है। इसी को लेकर उसने दाहिया में एक और स्ट्राइक को अंजाम दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फुल ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है और इसके चलते ही उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को क्लोज मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। इजरायली हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने भी अपनी मिसाइलें निकालना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की रॉकेट्स ने इस बार सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया है। हवाई हमले की इन तस्वीरों ने बता दिया कि हिजबुल्लाह इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। जब तक उसके जखीरे में एक भी मिसाइल और रॉकेट है, उसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ ही करेगा। हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया कि इस बार उसने फादी 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये मिसाइलें हर्जिलिया इलाके में लिलोड बेस के पास दागी गई। ये इजराइल का सैन्य इलाका है जहां मोसाद का हेडक्वार्टर है और आईडीएफ की यूनिट 8200 का कमांड सेंटर भी। कुछ रॉकेट कफार कासिम इलाके में गिराए गए। पता ये भी चला कि तेल अवीव वाले हाईवे पर भी हवाई हमला हुआ। कुछ रॉकेट इजराइल की राजधानी के रिहायशी इलाकों की तरफ भी जाते देखे गए। बताया गया कि गुश्तान इलाके में रॉकेट हमला हुआ, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया। इजराइल के मुताबिक कई रॉकेट्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इजराइल और लेबनान के बीच जंग का हवाई यात्रियों पर असर। इजराइल और लेबनान के कई फ्लाइट्स सस्पेंड किए गए। जंग 2 मुल्कों के बीच में होती है, लेकिन असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इजराइल और लेबनान के बीच लिमिटेड वॉर वाले फ्रंट को लेकर भी ऐसे हालात बन गए हैं। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक ईरान ने बेरूत की तरफ जाने वाली अपनी फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। लुफ्तांसा, स्विस इंटरनेशनल, ब्रसेल्स, ऑस्ट्रेलियन और यूरोविंग्स एयरलाइंस ने इजराइल की उड़ानें रद्द कर दी हैं। नवंबर से पहले उड़ानें शुरू नहीं होंगी। उड़ानों को रद्द करने का फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब यूरोपियन यूनियन ने इन एयरलाइंस को लेबनान और इजरायली एयर स्पेस अवॉइड करने की चेतावनी जारी की थी। इस बीच इजराइल ने कहा है कि उसकी एयरलाइंस इस दौर में भी ऑपरेशनल रहेंगी। जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, उन्हें ग्रीस के एथेंस या फिर साइप्रस के लारनाका जाकर दोबारा इजराइल वाली फ्लाइट्स में रजिस्टर कराने को कहा गया है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश लेबनान में फंसे अपने लोगों को निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर कई देशों ने इजराइल के ग्राउंड अटैक की निंदा की है। यूएई, तुर्की और फ्रांस समेत कई देशों का कहना है कि इजराइल का ये कदम लेबनान की संप्रभुता के खिलाफ है। इजराइल और लेबनान की जंग के बीच अमेरिकी एसेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बगदाद में अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। क्या यह अमेरिका के लिए वार्निंग साइन है? क्या हिजबुल्लाह के समर्थक अमेरिका को जंग से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं? जिस वक्त इजराइल लेबनान में ऑपरेशन चला रहा है, उसी दौरान बगदाद में यूएस मिलिट्री बेस की तरफ 2 रॉकेट दागे गए। इसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कत्यूशा रॉकेट अटैक को ईरान के समर्थकों ने अंजाम दिया था और उसके निशाने पर विक्टोरिया मिलिट्री बेस के साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट का डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर भी था। हालांकि अमेरिका का दावा है कि इन सभी रॉकेट्स और मिसाइल्स को सीरैम यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोर्टार डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि बाकी मिसाइलें बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंप के पास गिरी। बताया ये भी गया कि इस हमले में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने नए ऑर्डर जारी किए हैं। एडिशनल ट्रूप्स की तैनाती के साथ साथ युद्धपोत और फाइटर प्लेन्स भी स्टैंड बाय मोड पर हैं। इजराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले का दावा किया है। अमेरिका के ड्रोन को भी मार गिराने का वीडियो जारी किया। इजराइल ने 2 दिन पहले ही यमन के पोर्ट पर हमला किया था। इसी के जवाब में हूती विद्रोहियों ने भी अपने ड्रोन निकाले और उन्हें इजराइल की तरफ भेज दिया। कहा गया है कि इस बार इजराइल के इलाट और जाफा इलाके में सम्माद 4 ड्रोन से हमला किया। हालांकि इन ड्रोन अटैक पर इजराइल की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। यमन की सेना ने इजराइल की मिलिट्री साइट को निशाना बनाया। जाफा इलाके में जाफा ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमारे ये ऑपरेशन कामयाब रहे। इस दौरान यमन ने अमेरिका के एक और रीपर ड्रोन को मार गिराया। कहा गया कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने करोड़ों रुपए के ड्रोन का काम तमाम कर दिया। अमेरिका ने भी माना है कि उनके एक ड्रोन का नुकसान हुआ। गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के खिलाफ यमन के हूती विद्रोही हमास और ईरान के सपोर्ट में आ चुके हैं। इसलिए इजराइल के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। लेबनान में पेजर धमाके के बाद अब ईरान में आईफोन विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। ईरान के पूर्व संचार मंत्री रेजा टेगिपोर ने इस बात की चेतावनी जारी की है। ईरान के पूर्व मंत्री ने अपने बयान में कहा कि लेबनान में पेजर में जो कुछ हुआ वो इस वक्त ईरान के मौजूद आईफोन में भी हो सकता है। यानी रेजा टेगिपोर के मुताबिक आईफोन से छेड़छाड़ मुमकिन है। बयान की टाइमिंग गौर करने वाली है क्योंकि इससे पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने जो कहा वो सुर्खियां बनने लगा। हमने इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए एक यूनिट बनाई थी, लेकिन जो शख्स इसका मुखिया था वो मोसाद का ही एजेंट निकला। लेबनान पेजर ब्लास्ट और सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखने पर भारतीय सेना के आर्मी चीफ ने भी बयान दिया है। सप्लाई चेन में रुकावट, दिक्कत आना ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमें अलग अलग लेवल पर निरीक्षण करना ही होगा। कल इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब सही मायने में ईरान को आजाद कराने की बारी है और इसी बीच ये खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर 4 अक्टूबर को जुमे की नमाज की अगुवाई करेंगे। जिस गाजा के लिए हिजबुल्लाह, हमास और हुती एक साथ मिलकर इजराइल पर बारूद बरसा रहे हैं, उसी गाजा में आज भी इजरायली हमलों को रोकने वाला कोई नहीं है। हमास के खिलाफ हमलों के नाम पर इजराइल ने खान यूनिस के साथ दूसरे इलाकों में भी बारूद बरसाया। गाजा अथॉरिटीज के मुताबिक नुसरात इलाके में 14 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा साउथ गाजा में हवाई हमलों में 3 लोगों की जान चली गई। रफाह के उत्तरी इलाकों की तरफ भी इजराइल के फाइटर जेट्स ने बारूद बरसाया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। शाम को भी 6 लोगों के घायल होने की बात पता चली। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही शायद कोई ऐसा दिन बीता हो जब इजराइल ने ऑपरेशन को अंजाम ना दिया हो। इजराइल का कहना है कि वो 1 साल में 17,000 हमास के लड़कों का सफाया कर चुका है, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटीज का कहना है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, जिसमें हजारों छोटे बच्चों की जान जा चुकी है। इजराइल ने पहले हमास के सुरंगों का नेटवर्क खत्म किया और अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की जो सुरंग नेटवर्क है वो हमास से भी बड़ी है, कई तो 45 किलोमीटर तक लंबी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।